अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और जो रियल टाइम कैश है वो भी डे वन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में बिठा लेते हो। ये कोई भी डेवलपर जब आपको ये कन्विंस करता है, बताता है कि ये चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली वो तो सच बता रहा है, लेकिन आपको जो है ना आप समझ थोड़ा गलत तरीके से। एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने में, बग सॉल्व करने में, कुछ छोटे मोटे स्टार्टिंग में कोई भी एप्लीकेशन बग्स रहते हैं, उसमें 2 4 5 दिन एक्स्ट्रा ले लेता है कोई भी डेवलपर। ठीक है, अब फिर वहां पे आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, अरे मैंने तो इस टाइम को बोला था। फिर आप सामने से फ्रस्ट्रेट आप भी होते हो और आप डेवलपर को भी बार बार बोल के फ्रस्ट्रेट कर देते हो। बैक टू मेरा टेम्पलेट, आप सभी का स्वागत है मेरा टेम्पलेट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों की तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए दे चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन बनवा लिया है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। मतलब कि सिंपल सीधी बात, एक एप्लीकेशन को शुरू से स्क्रैच से लेके एक सक्सेसफुल तक कैसे आप उसको बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या वर्क करना चाहिए आपको। ठीक है, और ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप गलती हमेशा करते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी डेवलपर को ऐप बनाने के लिए देते हैं, किसी भी डेवलपर को, वो कैसा भी ऐप हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, अभी आपने एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया ही है और आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह अनाउंस कर देते हैं। जो डेवलपर ने आपको टाइम दे दिया रहता है कि भाई उस दिन मेरा ऐप आएगा, उस दिन से सब डाउनलोड करने लगना, उस दिन सब यूज़ करने लगना। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और जहां तक मैं समझता हूँ 85% आप वहां पे झूठे साबित हो जाते हो। क्यों? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, देखिए, टाइम पे आपको ऐप तो ज़रूर मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उस एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने में, बग सॉल्व करने में, कुछ छोटे मोटे स्टार्टिंग में कोई भी एप्लीकेशन बग्स रहते हैं, उसमें 2 4 5 दिन एक्स्ट्रा ले लेता है कोई भी डेवलपर। ठीक है, अब फिर वहां पे आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, अरे मैंने तो इस टाइम को बोला था। फिर आप सामने से फ्रस्ट्रेट आप भी होते हो और आप डेवलपर को भी बार बार बोल के फ्रस्ट्रेट कर देते हो कि मेरा वर्क, मेरा वर्क, मेरा वर्क। ठीक है, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए दे रहे हैं तो पहले से खुद रेडी रहिए, लेकिन दूसरों को तब रेडी कीजिए आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जब आप सेटिस्फाइड हो अपने एप्लीकेशन से। वरना आपने टीम मेंबर सब बुला तो लिया और जब आप उनको अपना एप्लीकेशन शो करोगे तो वो डेफिनेटली आपके वहां पर इंसल्ट होगी, बोलेंगे ये बग्स है, वो बग्स है, और उल्टा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए देते हैं, पेशेंस रखिए, पहले खुद टेस्ट कीजिए। देखिए क्या होता है, मैं खुद समझता हूं, जब हम ऐप बनाने के लिए किसी को देते हैं तो पेशेंस नहीं रहता। अरे मैं बता नहीं सकता, वो खुश भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन स्टार्टिंग से लोग डाउनलोड करने लगे और उसी दिन से मेरी अर्निंग आने लगे। ठीक है, पहला जो मैंने पॉइंट बताया, स्टार्टिंग में हल्ला नहीं करना है, पहले खुद तो सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर दूसरों को सेटिस्फाइड करना। अपने एप्लीकेशन को दूसरों से डाउनलोड करवाना, डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन चलेगा पहले, लेकिन खुद सेटिस्फाइड रहो। एप्लीकेशन सही रहेगा तो चलेगा ना, अच्छा रहेगा, नो बग्स, आप भी उससे खुश हो तो दूसरा डेफिनेटली उसे डाउनलोड करेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जब आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए देते हो तो आपको ये दिमाग में नहीं सोचना है कि इस एप्लीकेशन से मेरा खर्चा चलेगा या इस एप्लीकेशन से मैं मंथली इतना अर्न कर लूंगा। ये पहले से बजट नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग क्या करोगे, किसी डेवलपर को एप्लीकेशन बनाने के लिए देते हो, समझो एक एग्जांपल देता हूं, अभी कोविड-19 चल रहा है, आप जॉबलेस हो। ठीक है, आपने कोई एक अच्छा ऐप बना लिया और आप जब बनवाने के लिए दे देते हो उस एप्लीकेशन को, आप उसी दिन से डिपेंडेंट हो जाते हो कि अरे अब मैंने दे दिया है, अब मेरा एप्लीकेशन बन के आएगा और उसके दूसरे दिन से ही मुझे डेली का 1,000 रुपये देना चालू कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बताया है कि अगर आप एक ग्रोसरी ऐप बनाते हो, पबजी टूर्नामेंट का ऐप बनवाते हो, या फिर कोई अदर कैटेगरी का ऐप बनवाते हो, तो आपको डे वन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वीडियो स्टेटस का हो गया, न्यूज़ का हो गया, म्यूजिक का हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, तो जो एडसेंस वाली है वो भी डे वन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और जो रियल टाइम कैश है वो भी डे वन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में बिठा लेते हो। ये कोई भी डेवलपर जब आपको ये कन्विंस करता है, बताता है कि ये चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली वो तो सच बता रहा है, लेकिन आपको जो है ना आप समझ थोड़ा गलत तरीके से जाते हो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्टार्टिंग से ही, मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया उसके सेकेंड डे से आप लोग सोचने लगते हो, ये दिमाग में आपके फितूर आ जाता है, अरे मेरा जिस दिन एप्लीकेशन बन के आएगा उसी दिन से मेरे जेब में 1,000 रुपये आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको पहले पेशेंस रखना है। ठीक है, अगर आपको अपने एप्लीकेशन सक्सेस करना है ना, तो सबसे पहले पेशेंस रखिए।
बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको ये चीज़ सिखाई होगी कि अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेस करना है या किसी चीज़ पे आपको मतलब एक अच्छे लॉन्ग टर्म तक वर्क करना है, तो सबसे बड़ा चीज़ होता है पेशेंस। सब्र रखिए। और वो कहावत भी है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र रखना पड़ेगा आपको। अगर आप सब्र नहीं रखोगे, आप सोचोगे अरे आएगा उस दिन से मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, और अगर अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है ना, तो जो आपका बजट होता है वो भी हिल जाता है, प्लस आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फ्रस्ट्रेट होकर डेवलपर को गाली देने लगते हो कि अरे तूने ऐप अच्छा बना के नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वो आएगा तभी मेरी अर्निंग होगी। साइड में अपना कोई अर्निंग स्टार्ट रखिए। जब आपके एप्लीकेशन से मंथली, सेकेंड मंथ तक, थर्ड मंथ तक आपने अर्निंग ले लिया, उसके बाद आप उस पर डिपेंडेंट रहिए, तो बात अलग है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए देते हैं किसी डेवलपर को, तो आप खुद से पहले तैयार रहिए कि मुझे डेवलपर से क्या पूछना है, क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। वरना क्या होता है, आप डेवलपर से आधी अधूरी जानकारी लेके आप पेमेंट करते हैं, एंड देन आपको बाद में वो जो चीज़ें रियल में होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर, वो आपको पता ही नहीं होती कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले आप खुद तैयार रहिए और क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए कि मुझे एग्जैक्टली डेवलपर से क्या पूछना है। पूछ के यस वो है तो एप्लीकेशन आपके लिए कंफर्टेबल है, नहीं जानकारी है तो जिस डेवलपर से बना रहे हैं उसके कुछ वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप मुझसे बनवा रहे हैं तो मेरे कुछ वीडियोस देखिए कि क्या होता है एप्लीकेशन पे, कैसे वर्क होता है, एप्लीकेशन क्या है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको मेनली मैं बता रहा हूँ, डेवलपर से अगर आप कभी कॉल करते हैं तो क्या पूछना है। सबसे पहले जो आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। आखिर ये है क्या, कैसे वर्क करता है। हर डेवलपर, जो डेवलपर्स रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बता दे। मेरे पास तो सच में नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली अपने वीडियो सेंड कर देता हूँ जिस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। तो आपको जानकारी मिल गई। तो एप्लीकेशन में अगर आप टेम्पलेट बेस बनवा रहे हैं या रिक्वायरमेंट बेस बनवा रहे हैं, तो ये सारी जो डिटेल्स होती है ना, व्हाट्सएप पे भी सेंड कीजिए डेवलपर को। उससे क्या होता है, अब समझ से चलिए कि आपने कॉल पे बात करी, डेवलपर को आपने बोल दिया मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, आपने सब बता दिया, मुझे एप्लीकेशन में ये चाहिए। लेकिन अगर आपने वो व्हाट्सएप पर उसको लिख के नहीं दिया ना, तो डेवलपर कोई भी हो, मैं या कोई भी, कॉल पे बात करना और लिखित में देना बहुत फर्क होता है। कॉल पे बात कीजिएगा, अगला भूल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपके एप्लीकेशन में वो फीचर नहीं मिला तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि यार मैंने तो आपको बोला था। डेवलपर बोलेगा आपने मुझे कब बोला था। कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह थोड़ी ना ऐसा होता है कि आप, मैंने बोला आपने सुना, ऐसा नहीं होता है। लिखित में रहता है तो आप दिखा सकते, देखो भाई मैंने आपको लिख के दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख के दो। एप्लीकेशन का नेम, लोगो, एक्टिव जीमेल आईडी, पासवर्ड अपना पहले से रेडी रखो उनको देने के लिए, ठीक है। और जब आपको एप्लीकेशन मिलता है तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट आप चेक करो, एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लो, पब्लिश करने का या प्रमोशन करने का, ठीक है। तभी आप सक्सेस हो पाओगे और तभी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, अगर आपने बनवा भी लिया है तो आपको अपने एप्लीकेशन को, आपने सबसे पहले अगर आपने बनवा लिया है ना, तो आपको पहले अपने एप्लीकेशन में देखना है कि आखिर क्या ऐसा मिस हो रहा है कि लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, और क्यों ये मेरा रैंक में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपने टैगिंग गलत डाली हो सकता है आपने डिस्क्रिप्शन गलत डाला हो सकता है आपने एक स्क्रीनशॉट गलत डाले हो सकता है आपने टाइटल गलत डाला हो ऐप का, हो सकता है आपके एप्लीकेशन का लोगो ही अच्छा ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप ऐप बनवा लिया तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सही कीजिए इनको, एक दो और एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दीजिए, थोड़ा प्रमोशन कीजिए। बिना प्रमोशन के आप नहीं चलते हैं, सब रैंकिंग पे मत छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रमोशन कीजिए रैंकिंग पे, मतलब हर चीज़ में आप खुद को थोड़ा बनाइए कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, ठीक है। अब जब मैं ऑर्डर लेता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मुझे आगे क्या क्या वर्क करना है, कैसे कैसे करना है। तो आपको भी खुद के लिए पहले रेडी होना पड़ेगा कि अगर आपने एक ऐप बनवाया है तो उस पर आगे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, ये पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप अपने एप्लीकेशन को एक अच्छा सक्सेस ऐप बना पाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आप, जो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि आप स्टार्टिंग में डर के गिर बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है आपके साथ जब एप्लीकेशन आपका सक्सेस नहीं होता है। तो ये तीन चार पॉइंट जो होते हैं ना, इनकी वजह से अक्सर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और अगर ये आपने परफेक्ट किया ना, तो आगे का भी नेक्स्ट बेसमेंट अगर परफेक्ट रहेगा ना, किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन, नीचे का बेसमेंट अगर अच्छा रहता है तो आगे बिल्डिंग कितनी ऊंची करो, गिरेगा नहीं, डर नहीं रहता है। आप लोग का बेसमेंट ही खराब रहेगा तो आप बताओ कैसे आप सक्सेस कर पाओगे, कोई भी एप्लीकेशन कैसे आगे लेके जा पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।